फरात, बोलो बारा, कुछ कहना चाहते हो मुझसे? रुक जाओ। अब सब कुछ शुरू से बताओ मुझे। बताने को कुछ नहीं है। तुम बताओ गुल, कब से चल रहा है ये मामला? अब बिल्कुल नहीं है। जब मंगनी होने वाली थी तब तक था। क्या मतलब है? तुमने इस लड़की को बीच रास्ते में छोड़ दिया? जिन बातों का तुम्हें इल्म नहीं उन पर बात मत करो। यही सीखा क्या तुमने? बोलो, जिससे मोहब्बत करो उसे आधे रास्ते पर छोड़ दो। क्या यही मर्दानगी है फरात? बारान भाई, इसे छोड़ दे। मैं तुम्हें जवाब दे नहीं। मुझे इजाजत दीजिए। जियान, रुक जाओ बेटा, बैठे रहो। सब तनाव में। ये वक्त बात करने का नहीं, सोचने का है। आप ठीक कहते हैं बाबा। फराद भाई थोड़े पुरसुकून हो जाएं तो मैं उनके पास चला जाऊंगा। कुदरत, क्या हो रहा है ये सब? ऐसी हालत क्यों है इन लोगों की? गुल क्यों रो रही है? जेवदत्त, जी तुम्हें कोई परेशानी है बेटा? बताओ जरा, क्या बात है? जवेरिया अम्मी जान, इसकी वजह जवेरिया है। काफी दिनों से इसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो तो मैं देख रही हूँ। सोचा था ठीक हो जाएगी, मगर नहीं, वो तो वैसे ही है। मैंने कहा डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन वो नहीं मान रही। अच्छा रुको, मैं जाकर देखती हूँ, शायद मुझसे बात कर ले। नहीं अम्मी जान, नहीं, रहने दें। ज्यादा दबाव नहीं डाले उस पर, ठीक है? यामुर की वजह से वो बहुत उदास है, उस गम से नहीं निकल पा रही। कुछ वक्त लगेगा उसे संभालने में, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। हनीफा, ये बताओ मेरा टूर बक्स कहाँ है? सीढ़ियों के नीचे रखा था आखिरी बार, अब नहीं है। तुमने देखा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सुन नहीं रही हो क्या? नहीं सुन रही, मैं तुम्हें सुन ही नहीं रही। अल्लाह खैर करे। तुम थोड़ा पुरसुकून हो सकते हो? कैसे पुरसुकून हो जाऊं? कैसे? ये कोई करने वाली बात है क्या? फराद को ये जेब देता है कि किसी को उम्मीद दिलाए, उसके साथ एक राह पर निकले, फिर उसे बीच रास्ते पे छोड़ दे? हाँ मगर कोई अगर मगर नहीं दिलान। किसी के एतमाद को गलत इस्तेमाल करने में कोई अगर मगर नहीं होता। उस लड़की ने उस पर यकीन किया था। सही कह रहे हो, फराद ने गलत किया, लेकिन ये उन दोनों का आपस का मामला है। हम सिर्फ उन्हें समझा सकते हैं, बाकी उनकी मर्जी। और इस दखल अंदाजी से कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम्हें उनका कुछ भी नहीं मालूम बारान। मैं बस एक बात अच्छी तरह जानता हूं कि जो इंसान मोहब्बत करता है वो महबूब का हाथ नहीं छोड़ता,
चाहे कुछ भी हो, कभी नहीं छोड़ता वो। बारान साहब ने कभी आपसे मुंह नहीं मोड़ा। सच्ची मोहब्बत शायद ऐसी ही होती है। आप बहुत खास हैं दिलान भाभी। चाहे कुछ भी हो जाए, बारान साहब आपसे कभी जुदा नहीं होंगे। गुल ने उस पर कैसे यकीन कर लिया? मोहब्बत हो गई थी उसे। अब भी चाहती है उसे? अगर सच्चे दिल से मोहब्बत की हो तो इंसान हार नहीं मानता। मैंने तुमसे बदला लिया। सब कुछ एक खेल था। तुमने मुझे जबरदस्ती जबरन अपने घर ले जाकर मुझ पर चिल्लाकर धमकाकर रखा, जबकि मैं एक नाजुक लड़की थी, अपने ख्वाबों और उम्मीदों से भरपूर। तुमने भी रहम ना किया। मैं तुम्हें भी वैसा ही दर्द देना चाहती थी, ताकि तुम भी देखो कि किसी की ख्वाब छिन जाने का मतलब क्या होता है। हाँ, नाराज हो तब भी, नफरत हो जाए तब भी हार नहीं मानते। तुमने मुझसे मोहब्बत की। मैंने कहा ठीक है, मुझे मकसद मिल गया, अब मैं अपनी राह पर जा सकती हूं। और मैं चली गई। यही हकीकत है। मैं बहुत खुश हूं सबिहा साहिबा के साथ। सुकून में थी, अपनी जिंदगी से मुतमईन थी। अब अगर तुम मुझे वापस ले भी जाओ तो मैं चाहूंगी कि मैं इस पुरसुकून जिंदगी को वहीं से दोबारा शुरू करूं। मोहब्बत इंसान से सब कुछ करवा लेती है। अगर तुम उसके लिए रिस्क नहीं ले सकते तो फिर मोहब्बत सच्ची नहीं है। जरा आहिस्ता चलो, कहां भागे जा रहे हो? मशहूर हो गए तो अब तुम क्या हमें नजरअंदाज करोगे? बाबा एक आप ही रह गए थे, आप भी शुरू ना हो हाँ, जाइए। बहुत अच्छे बेटे हो तुम भी। वो रोड पे क्या तमाशा किया था तुमने? सड़क के बीचों बीच होश हवास खो बैठे थे। शाबाश, इतने बड़े हो गए लेकिन मुझसे कुछ नहीं सीखा तुमने। एक लड़की की खातिर दुनिया के सामने मशहूर हो गए। आपका इससे कोई लेने देना नहीं। क्या हुआ? बड़े की डांट पड़ी तो दिल छोटा हो गया तुम्हारा? आखिर ऐसा उस लड़की में क्या है जो हमें नहीं मालूम कि तुम इस हद तक गुजर गए कि 3 पैसों के लिए मुझे बेच डाला? नहीं चाहता कि गुल की नौकरी चली जाए, इसीलिए अभी तक चुप हूं। वरना लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। लगता है तुम कभी नहीं सुधरोगे। अब भी उस मुलाजमा लड़की के पीछे पड़े हुए हो। 2 हफ्ते में दारिया से तुम्हारी शादी हो रही है। अगर किसी की तरह बनना है तो अपने आका की तरह बनो, अपनी होने वाली बीवी की तरह बनो। दूसरी लड़की के साथ आवारा फिरने के बजाय अपनी मंगेतर के साथ वफादारी करो। आओ बेटा, चलो ताजा हवा में चलते हैं। बस करो मेरी बच्ची, तुम्हारे दिल में जो जज्बात हैं वो तुम्हें नुकसान दे रहे हैं। बस अब खत्म करो ये चाहत अपने दिल से।
खत्म कर चुकी हूँ अम्मी। मुझे तो बस अपनी रुसवाई का दुख है। असल में दिल रोए बगैर आंख नहीं रोती। ये जो तुम्हारे आंसू हैं ये दिल की गहराइयों से आ रहे हैं, तुम्हारे दिल से आ रहे हैं। शायद कोई और समझ ना पाए लेकिन माँ की नजरें सब कुछ देख लेती हैं बेटी। अम्मी खुदारा कुछ न कहे। बेटी ये मत करो अपने साथ, ये मत करो। काश मुझे पता होता क्या करना है। बहुत मुश्किल है। देखो साले अच्छा लड़का है, शुरू से ही वो तुम्हें पसंद करता है। अच्छी तरह सोच लो। वो किस्सा खत्म करो और अपनी राह देखो। अब देखो ना बेटा, वो लड़का तुम्हारी आंखों में देखकर जीता है और शायद तुम उसके साथ एक खूबसूरत घर भी बसा लो। जिससे नहीं चाहती उसके साथ घर बसा के कैसे खुश रहूंगी? ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होगी, सारे के साथ भी ज्यादती होगी। नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती उससे शादी।